कल हम लोग कर लिए थे सेट के बारे में देख लिए थे, थोड़ा-सा ये भी देख लिए एक्स्ट्रा टॉपिक जिसमें कि कोई पॉलिनोमियल है तो उसका रियल रूट एंड इमेजिनरी रूट कैसे काउंट कर लेते हैं, ठीक है? वो इन जनरल वो पॉलिनोमियल के केस में ही यूज़ होगा, अदर किसी केस में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आज हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। सेट के बाद दूसरा आ जाएगा सबसेट, पावर सेट, ठीक है? फिर हम धीरे-धीरे बताएँगे टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले सबसेट को समझो। सबसेट क्या होता है? देखो, इन जनरल होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, लेट एस बी ए सेट, ठीक है? देन अगर हम कह रहे हैं कि यू इज ए सबसेट ऑफ दिस एस, देन होगा क्या कि फॉर ऑल एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू यू, उनको होना क्या चाहिए? अ, this implies that A belongs to U, it implies A belongs to S होना चाहिए। मतलब ये हो रहा है कि अगर इसको डायग्राम से अगर ऐसे समझें, मान लो कि मेरे पास कोई इतना बड़ा S दिया हुआ है, ठीक है? तो U जो है वो इसके अंदर कंटेन्ड रहेगा, ठीक है? जिसको हम लोग इन जनरल नोटेशन से ऐसे इंडिकेट करते हैं, U इज ए सबसेट ऑफ दिस S, इस तरह से, ठीक है? कहने का मतलब यही हो रहा है कि यू में जितने एलिमेंट हैं वे सारे के सारे एलिमेंट एस में होने चाहिए, ठीक है? जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि एस में हम कुछ एलिमेंट रख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है? फिर यू जो है वो सपोज करो कुछ इस तरह से रख दिए 1 2, तो यहाँ पर हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये जो 1 2 है ये यू में भी है एज वेल एज एस में भी है, तो हम इसको कहेंगे कि यू इज ए सबसेट ऑफ दिस एस, ठीक है? इस तरह से कंटेनमेंट की बात सिर्फ आती है। ओके, आगे देखना। पहला एक प्रॉपर्टी याद रखना कि कोई भी सेट है वो अपने आप में कंटेन्ड रहेगा, एस इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, ठीक है? दूसरा चीज ध्यान रखना कि अच्छा, एम्प्टी सेट तो नहीं बताएं, दूसरा एम्प्टी सेट होता है एक। एम्प्टी सेट कहने का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है? इसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से करली ब्रैकेट, या फिर सिंपल इस फाई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। फिर तो ये एम्प्टी सेट भी जो होता है, दिस फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट लेंगे उसका सबसेट इसको बनना ही बनना है, ठीक है? ये एक प्रॉपर्टी। फिर इसी में ही सिंगल्टन सेट समझो। सिंगल्टन सेट कहने का मतलब हो रहा है सिर्फ उसमें सिंगल एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है? तो इस तरह का कोई सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको कहेंगे कि वो सिंगल्टन सेट है। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताना, मान लो एक्स हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ लिए, ठीक है? एंड वाई जो है वो सपोज करो इस तरह से ले लो ए सी डी जी, ठीक है? इस तरह से। अब तुम लोग को पहला ऑप्शन ये दे रहे हैं कि y इज कंटेन्ड इन x होगा, दूसरा y इज नॉट कंटेन्ड इन x होगा, या फिर तीसरा x इज नॉट कंटेन्ड इन y होगा। बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, सेकंड एंड थर्ड। तो नॉट कंटेन्ड अगर वो होता है ना तो कंटेनमेंट के लिए हम ये साइन यूज कर रहे हैं, और नॉट कंटेन के लिए क्रॉस लगा देना है सिर्फ ऐसे, ठीक है? आगे देखो, इसके बाद एक आता है प्रॉपर सबसेट।
अच्छा, इस सेट में सबसेट में एक नोटेशन जो हम लोग नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके नीचे में जो लाइन दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा कोई एक्स है ना, तो वो एक्स या तो अ, 1 सेकंड, अगर कोई ए है तो वो, और इधर कोई एस रखा हुआ है, ठीक है? तो ए के पास चॉइस रहता है कि ए आइदर कंटेन्ड हो जाए, एग्जैक्टली कंटेन्ड इन एस हो जाए, या फिर ए के पास चॉइस है कि वो एस के इक्वल हो जाए, ठीक है? जैसे कि हम लोग पीछे वाले इसमें देख चुके थे कि एक था वो पूरी तरह से कंटेन्ड हो रहा है, और दूसरे केस में हम ये भी कर सकते हैं कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे एक्स मान लो इस तरह से कुछ ले लिया है, 2 4 6 यही लेनी है, ठीक है? अगर हम y कुछ ये बना रहे हैं, टू एंड टू सिंगलटन टू रख रहे हैं, तो इसमें बता सकते हैं टू इज कंटेंट इन x रहेगा। एंड सेकेंडली ये दूसरा चीज ये देखो कि x इज एग्जैक्टली इक्वल टू x, ये दो चीज दिख रहा है पर। हाँ बोलो। ओके, अभी ठीक है? ठीक। तो कंटेनमेंट यहाँ इक्वलिटी देने का मतलब यही होता है कि या तो ए एस के इक्वल हो जाएगा, या फिर ए एग्जैक्टली कंटेन्ड इन एस रहेगा, ठीक है? अब इसी में एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में सिंपली बस याद रखो कि ए इज ओनली कंटेन्ड इन बी रहेगा, यहाँ पर इक्वलिटी का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है? तो जो भी एलिमेंट ए में होगा वो सिर्फ वो बी में बिलोंग करेगा, बट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो ए में आ जाएगा, ठीक है? सिंपल सेट इस तरह का लिखा हुआ है तो इक्वलिटी का चांसेस रहता है, हो सकता है, लेकिन अगर सिंपली ऐसे लिखा जा रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये इसमें कंटेंट है बस, ठीक है? आगे देखो। हम्म, एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, हाँ, तो उस केस में कहते हैं कि वो दोनों इक्वल है, ठीक है? इक्वलिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है, दो सेट आपस में इक्वल तभी होते हैं जब दोनों में एलिमेंट भी सेम रहे, और दूसरा मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और अंदर में जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं वो भी सेम आए। मतलब अगर जैसे कि इसमें हम ले रहे हैं 2 4 6, तो अगले वाले में भी वही चीज होगा 2 4 6, भले ऑर्डर चेंज हो जाए, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है? चलो आगे देखो। इसके बाद आएगा तुम्हारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? हाँ, प्रॉपर सबसेट में सिम एग्जांपल देखो, इसी को ले लो ना, ये एक्स और वाई वाला को ले लो। ये एक्स में हम देख रहे हैं कि 2 4 6 आ रहा है, ठीक है? वाई में क्या है, सिंगलटन टू रख रहे हैं, तो ये वाई का नेचर है कि सिर्फ ये कंटेंट रहेगा एक्स में, कभी ये इक्वलिटी का चांसेस नहीं रखेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर जिसको भी हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, उसके जो भी एलिमेंट है वो बस कंटेंट हो जाएंगे, इक्वल होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा प्रॉपर में, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखना, पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है कि जो हमारे पास सेट दिया रहेगा, उसके जितने सबसेट बना सकते हैं सारे सबसेट्स का हम कलेक्शन करेंगे, वो पूरा कलेक्शन पावर सेट कहलाएगा, ठीक है? तो इसको लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए सेट एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है? जितना भी सबसेट बन सकता है सारे का कंटेन करेंगे। अब जैसे कि एस मान लो हम ले लिए 1 2, दो एलिमेंट का लेके चले हैं, ठीक है? तो इसका जब हम पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट को इन जनरल पी ब्रैकेट के अंदर में एस ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें कौन कौन से सेट आएंगे ध्यान से देखना, एक जो भी सबसेट्स आएंगे वो सारे एस के ही होने चाहिए, ठीक है? तो एक हो गया सिंगलटन वन, सिंगलटन टू, फिर उसके बाद इन दोनों को साथ में लेके चलो, 1 and 2, एंड नेक्स्ट इम्पटी सेट, ये चार हो जाएंगे, ठीक है? सबसेट बनाने का अपना एक सिंपल तरीका है, जो पहले एलिमेंट हमको दिख रहा है उसको सिंगलटन सिंगलटन बनाओ, उसके बाद उसका पेयर लेना शुरू करो, पेयर खत्म हो जा रहा है तो ट्रिपलेट करना शुरू करो,
अगर ट्रिपलेट भी खत्म हुआ तो 4 एलिमेंट लेके करेंगे, ठीक है? तो उस तरह से हम लोगों को इस सबसेट को बनाना होता है। इसी तरह से तुम लोग इसको एक बार चेक करके देखो। मान लो ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है? इसका अगर हम पूछे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल बना करके देखो और बताना कि कितना एलिमेंट आ रहा है। तो फिर हमारे पास 4 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी के हेल्प से हम लोग को पता चल रहा है कि पावर सेट ऑफ एस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 टू द पावर n एलिमेंट आएंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसी को घुमा करके तुमको ऐसे पूछेगा कि बताइए कि एक सेट दे रहे हैं जिसमें 4 एलिमेंट रखे हुए हैं। अब वो पूछ रहा है कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट जिसकी कार्डिनलिटी जो है वो 4 है। चलो बताना कितना होगा उसमें। क्वेश्चन ये है कि हम एक सेट दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट है। देन तुमको बताना है कि पावर सेट ऑफ एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, 2 टू द पावर 4 यानी 16 आ जाएगा। अच्छा, अब इसी में हम पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, तो वो कितना होगा। हाँ एग्जैक्टली 16, क्योंकि ये जो है ये क्या है, सबसेट्स का कलेक्शन, और बेसिकली ये भी तो वही चीज पूछ रहा है ना? चलो आगे देखो। कल हम लोग एक चीज हम लोग बात कर रहे थे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल इसकी बात कर रहे थे, ठीक है? तो एक चीज नोटिस करना, जैसे नेचुरल नंबर जो होता है ना, इट इज सिमिलर टू रैशनल नंबर, इट इज सिमिलर टू इंटीजर। ये तीनों जो है आपस में सिमिलर है, इनकी कार्डिनलिटी भी सेम रहेगी, और इन तीनों को हम लोग कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है? एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस n, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस phi, कार्डिनलिटी ऑफ दिस z इज इक्वल टू अलिफ नॉट। सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए कुछ कंडीशन है, वो अभी नहीं बताए हैं, बस इसको कंसिडर करके चलो। अलिफ नॉट, इसको पढ़ा जाता है अलिफ नॉट, ठीक है? हम्म, बोलो। हाँ कार्डिनल सेम रहता है, सेम रहेगा। आगे जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये चीज क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे थे। या नेचर उनका सेम रहता है, दोनों में एलिमेंट भले से इधर उधर हो जाएगा, कम मैंने कुछ किसी में कुछ और दिख रहा है, किसी में कुछ और दिख रहा है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा कॉमन सा रिलेशन आ जाता है। उस रिलेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये तीनों आपस में सिमिलर रहेंगे, ठीक है? उसी तरह से आर जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सिमिलर टू, this is similar to complex number, and this is similar to irrational number। इसको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल सेट, ठीक है? एंड इसकी भी कार्डिनलिटी कुछ इसी तरह से आएगी। कार्डिनलिटी सी अलिफ, दिस इज इक्वल टू कंटिनम सी। ये सी और ये सी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सी है, ठीक है? इसको ऐसे कट लगा के लिखा जाता है, और कंटिनम सी जो होता है ऑर्डिनरी सी होता है। ये नोटेशन है। मैंने देखो सेट में क्या होता है ना कि इनफाइनाइट सेट है, तो हम कोई नंबर तो इसमें नहीं बता सकते हैं ना कि इसमें इतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जहां आप काउंट ना कर पाओ, ठीक है? अगर हम काउंट कर ही लेंगे तो इनफाइनाइट होने का क्या मतलब रह गया। तो उसी चीज को दो कैटेगरी में फिर बांट दिया गया था सेट को, कि वैसे सेट आप लीजिए जिनको आप काउंटेबली इन्फाइनाइट कह रहे हो,
तो उनकी कार्डिनलिटी को इस नोटेशन से डिनोट करो, अलिफ नोट से। और वैसे सेट जिनको आप अनकाउंटेबल मान चेक किए हो, उनकी कार्डिनलिटी को हम कंटिन्यूम सी के हेल्प से देखेंगे। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है जिसको हम लोग तुम लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, बस इसको समझ लो। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ कहता क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका मतलब होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एनी सेट एस फॉर विच cardinality of this S is less than continuum C and this is greater than अलिफ नॉट। कहने का मतलब अभी तक कोई भी ऐसा सेट नहीं मिला है जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से बड़ी हो और कंटिन्यूम सी से छोटी हो। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई सेट नहीं मिला है। जो भी सेट होगा या तो अलिफ नॉट के इक्वल हो जाए या फिर अलिफ नॉट से नीचे चला जाएगा, यानी कि या तो फाइनाइट हो जाएगा। अलिफ नॉट से नीचे जाने का मतलब फाइनाइट होना, और कंटिन्यूम सी कहने का मतलब हो रहा है कि कंटिन्यूम सी आया मतलब सीधे सीधे अनकाउंटेबल आएगा, या तो और उससे आगे बढ़ा रहे हैं तो भी अनकाउंटेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब एक और आगे देखना, देखो कुछ सेट हम लोग ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो कोई सेट इस तरह का दिया गया है। ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है वो 2n के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस तरह का कोई भी सेट, ध्यान रखना, पहचानने का एक तरीका है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को आसानी से पहचान सकते हो। अगर कोई एलिमेंट इस तरह के फॉर्म में दिया जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग एन, सम फंक्शन ऑफ एन, यहाँ पर इसको लिख देते हैं इसको जनरल तरीके से, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एन, वेयर, जहां पर हमारा एन कहाँ कहाँ से आ सकता है, एन के पास चॉइस है कि वो नेचुरल नंबर से आ सकता है, वो रैशनल से आ सकता है, वो तुम्हारे ये एक और क्या था, इंटीजर। इन तीनों में से कहीं से भी अगर लिया जा रहा है तो समझ लेना कि हमारा जो एक्स आ रहा है दिस इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, देन दिस एक्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे देखो एग्जांपल्स, x is the collection of x such that x is equal to 2n plus 1। देखो ये x को हम n के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, 2n plus 1, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि where this n belongs to integer z, तो उस केस में कहेंगे कि ये जो x है this is a countable infinite set। इसी तरह से y कुछ ये ले लो, 1 plus 1 by n, where n belongs to नेचुरल नंबर, ये भी काउंटेबल इन्फिनाइट हो जाएगा। अब मान लो u कुछ बना दिए, दिस इज द कलेक्शन ऑफ y सच दैट y इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू सम रैशनल नंबर। तो ये भी तुम्हारा एक काउंटेबली इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया है, ये जो हम अभी लिखे हैं इसको इंपॉर्टेंट करके रख लेना। ओके, अच्छा अब इस सेट को एक बार चेक करके बताना, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्स where x is equal to 1 by n minus 1 by m, where m and n both belongs to नेचुरल नंबर। तो अब ये बताओ कि क्या ये x हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। बिल्कुल सही, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इन सिमिलर वे में अब आगे देखना, अब इसी तरह से मान लो कि कुछ सेट ऐसे दे दिए जाएं, x इज द फंक्शन ऑफ सम n, वेयर जो n है ना, अगर मान लो रियल से लिया जा रहा है या कॉम्प्लेक्स से लिया जा रहा है या फिर
ये क्यू कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं, तो उस केस में दिस एक्स इज अनकाउंटेबल। ओके, ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल जैसे बना लो, एक्स सपोज करो 2n ले रहे हैं, बट n जो है हम रियल नंबर से ले रहे हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो आगे, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, पावर सेट के बारे में, जैसे हम लोग एम्प्टी सेट को देखें कि एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट, मतलब ये फाइव। अब अगर हम पूछें कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, तो फिर बता सकते हो इसमें क्या आना चाहिए? जीरो नहीं, कार्ड जीरो नहीं होगा। ध्यान से करो, एम्प्टी सेट। सिंपल ये बस आएगा। हाँ, सिर्फ फाइव आएगा। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं ना कि कोई भी इम्प्टी सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी होती है जीरो। तो पावर सेट ऑफ अगर इम्प्टी सेट बनाते हैं और उसकी कार्डिनलिटी चेक करें तो टू टू दावर जीरो करना होगा, यानी कि वन। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट वो खुद रहेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट तुम लोग ये बताना कि अगर हम एस कुछ इस तरह से बना के दे रहे हैं, इम्प्टी सेट और उसके अंदर में इम्प्टी सेट, इस तरह से कुछ बना के रखे हैं, तो फिर इसका पावर सेट तुम लोग बना करके बताओ क्या आएगा। इसको नहीं, क्यों नहीं था? ये एक इसका था, ठीक है, एक फाई है, ठीक है। दूसरा वाला ये वाला एलिमेंट था, ये पूरा एलिमेंट है, कोई सेट नहीं दिया गया था, ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, तो सिंगलटन एलिमेंट ये भी एक बनेगा ना। आगे देखो, ऑपरेशन ऑन सेट शुरू करने से पहले इंटरवल के बारे में देख लो, क्या होता है इंटरवल्स। ध्यान से सुनना। जैसे कि हम लोग रियल लाइन पे बहुत सारा रियल लाइन जो हम लोग बनाते थे, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रन करता था। बीच में एक जीरो होता था, फिर इस तरह से वन टू ऐसे नंबर्स आते जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम इंटरवल की हम बात करेंगे, तो एक इंटरवल जो होगा उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही टाइप का एलिमेंट होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। वहां पर इनफाइनाइट रियल नंबर्स रहेंगे और हर तरह के रियल नंबर हमको दिखेंगे, मतलब वहां पर रैशनल भी दिखेगा, इरेशनल भी दिख सकता है, वहां पर तुमको अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, हर तरह का नंबर दिखेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ओपन ये स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा स्मॉल ब्रैकेट बी में। ठीक है, एंड इसका मीनिंग क्या होता है? ओपन इंटरवल ए बी को हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की प्रॉपर्टी होगी कि वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा रहेगा, लेकिन ए और बी के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो वन कॉमा टू ऐसे लिखे हुए हैं, इट मीन्स
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 से इधर और 2 से पीछे। तो यहाँ इस बीच में जितने नंबर्स यहाँ पर दिख सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स तुमको यहाँ पर, ये सारे नंबर इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि यही आएगा, मतलब कुछ कुछ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पर अनकाउंटेबल नंबर्स तुमको इस पूरे कलेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, इस ऐसा नहीं, 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, साइड मेंबर इंक्लूड नहीं रहेंगे। जब भी ओपन कहा जाता है तो समझ जाना कि ये साइड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं रहेंगे उसमें। नेक्स्ट, इसी तरह से क्लोज इंटरवल का देखो। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, अब जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं उनको इंक्लूड कर लेना है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक्स जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी हो जाएंगे। साइड वाले पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ये ए है, इसको कह रहे हैं बी, तो मतलब इस बार मेरे पास ए भी आएगा, इस बार मेरे पास बी भी आएगा, और बीच का जितना भी पॉइंट हो सकता है सबको चूज करेंगे। सेम इसी तरह से अब कहा जाएगा क्लोज ओपन, या क्लोपेन सेट कहा है, क्लोपेन इंटरवल। देखो क्लोज ओपन इंटरवल में क्या होगा कि पहले लिख रहे हैं क्लोज, मीन्स ए जो हो जाएगा वो क्लोज होगा, और बी जो होगा वो ओपन हो जाएगा। इसमें सिर्फ ए को इंक्लूड करेंगे और बी को छोड़ देना है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ए, बट स्ट्रिक्टली लेस देन बी रहेगा। मतलब हम ए को तो कंटेन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और ए से छोड़ जितना भी मेंबर बड़ा होगा उसको भी लेना है, बट बी को यहाँ नहीं चूज करना है। सेम इसी तरह से ओपन क्लोज, ओपन क्लोज में क्या होगा कि इस बार हमारा ए जो होगा वो ओपन हो जाएगा और बी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर होगा एक्स इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, बी को इंक्लूड करेगा बट ए इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल अप होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन तुम्हारा इंटरवल से ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, और जो भी तुम कैलकुलस भी पढ़ोगे तो वो इंटरवल पे काम करता है। आगे सुनो, जो रियल नंबर का सेट होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ओपन माइनस इन्फिनिटी टू ओपन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो उसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे सारे नंबर को ले लो। तो इसको इस तरह से भी इंडिकेट किया जाएगा ओपन इंटरवल में। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब समझ लेना कि सेट ऑफ रियल नंबर की ही बात कर रहा है वो। चलो अब आगे देखना, बुक में आते हैं। हाँ, रियल नंबर ऑलवेज ओपन इंटरवल में। हाँ, इसी से ही रिलेट रहता है। अच्छा, इससे पहले एक रिलेशन हम यहाँ पर दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को ये ध्यान में रहे। देखो, जो नेचुरल नंबर होता है ना, दिस इज कंटेन्ड इन इंटीजर, इंटीजर इज कंटेन्ड इन क्यू, इज कंटेन्ड इन रियल नंबर, एंड इट इज कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी को एकदम याद रखना है। एन जेड में गया, जेड क्यू में गया, क्यू आर में गया, और आर सी में चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगेन एक और चीज,
जितना भी इंटरवल की हम बात करें, अभी पीछे में जो भी इंटरवल हम यहाँ पर लिखे, सारे के सारे इंटरवल अनकाउंटेबल सेट है। ऑल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल। ना, काउंटेबल कहने के लिए होना, काउंट कर पाए, अकाउंटेबली इनफाइनाइट। दीज आर नॉट सिमिलर टू एन नहीं है, ठीक है। ऑल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके, वो कौन सा है, सिंगलटन ए। और सिंगलटन ए को क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए से भी इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब, हम लोग अभी चार इंटरवल हम लोग पढ़े ना, क्लोज ए बी, ओपन ए बी, फिर उसी तरह से क्लोज ए, ओपन बी, फिर उसके बाद ओपन ए, क्लोज बी। ये चारों जो है एक दूसरे के सिमिलर है, एंड दीज आर सिमिलर टू रियल नंबर, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिंगलटन ए होता है, सिंगलटन ए में क्या है, सिंगल एक ही एलिमेंट है, तो उसको तो काउंट कर सकते हैं ना, तो वो तो काउंटेबल हो गया। अब प्रॉब्लम, अब उसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, क्लोज ए, क्लोज ए, ठीक है। तो इस तरह का क्लोज इंटरवल भी अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसको समझना दिस इज ए फाइनाइट सेट, एंड फाइनाइट सेट आर काउंटेबल, ठीक है। चलो अब यहाँ से, हाँ अब यहाँ से ध्यान से देखना कि कौन कौन सा सेट तुम्हारा ये कंटेनमेंट वाला प्रॉपर्टी रखेगा। हम्म, देखो ये प्लस, ठीक है, इसी को बना के देखो, 10th नंबर को देखो तो एक बार, x is the collection of triangle in a plane and x is a rectangle in the same plane, कौन किस में कंटेन्ड होगा, ये तो हमको कुछ लग भी नहीं कर रहा है। नहीं, कोई किसी में कंटेंट नहीं है इसमें। नहीं नहीं, ट्रायंगल हम जितना बड़ा ट्रायंगल, छोटा से छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल भी बना ले। ये नहीं, इसको ये नहीं होगा। अच्छा तुम लोग इसको देखो ना, जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको एक बार चेक करके देखो, पहले इवेलुएट करो, फिर उसके बाद देखना कि कौन किस में कंटेन हो रहा है। अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, कहाँ पहुँच। एक्स इज द इवन नंबर एंड लेस देन 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 4 6 आ रहा था। और अच्छा, बी वाला सेट में क्या था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 632, तो 2 4 6 तो डिवाइड नहीं करेगा।
एट है, ठीक। 2 4 8 और उधर से 6। नहीं नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए, तो दो सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। ए में देखो 6, हाँ बी में 6 नहीं है, ए में 6 है, तो फिर वो तो होगा नहीं, ए बी में नहीं आएगा, और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट तुम्हारे पास 16 मिल रहा है, तो वो ए में नहीं है, तो दोनों एक दूसरे में कंटेन ही नहीं है। आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है कि ए इज नॉट कंटेन इन ए, ऐसे। ए नॉट कंटेंड बी, बी नॉट कंटेंड ए। हाँ वो लिख सकते हैं ऐसे, देखो सब जगह पे अलग अलग एक नोटेशन यूज किया जाता है, कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा ए इज ओनली कंटेंट बी, इस तरह से। तो सबसेट तो ऐसे देखो जनरली सबसेट लिखा जाता है, सबसेट की जब भी बात की जाती है तो ये वाला साइन ही यूज करते हैं। और प्रॉपर सेट हमेशा बोला नहीं जाता है ऐसे कभी भी। तो अगर एकदम एग्जैक्टली इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर सेट वहाँ बोल रहा है, तो फिर तो वो एग्जैक्टली ये साइन यूज करेगा। अदरवाइज सेट या सबसेट, सेट सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों केस में इसको यूज कर लेते हैं। तो, तो हाँ, नहीं एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा उस केस में। तो यहाँ तो वही सब दिया है, ठीक है। इसको एक बार करके देखना, बना करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। हम तुम लोग एमसीक्यू के लिए जुगाड़ करते हैं कुछ, ताकि। हाँ वो तो हम भेज देंगे, हम इसमें भी देखना चाह रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारा एमसीक्यू था। कहाँ है? हाँ हाँ, दोनों ये भेज देंगे, शेयर कर देंगे हम इसको। इसमें ना एमसीक्यू शायद कहीं पर तो है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसमें देखे हुए थे कहीं पर एमसीक्यू, जो तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। वो एमसीक्यू ही क्वेश्चन में हमेशा आता है, शायद लास्ट पेज में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से दे दिया है, सेट थ्योरी से दिया ही नहीं है इसमें। अच्छा, हम 2 3 बुक हम भेज देते हैं तुम लोग को, इसमें से देखते रहना तुम लोग को। इसमें तो नहीं है। ये देखो निमसेट का भी सेट है, ठीक है, निमसेट वाला भी यहाँ पर है, उसमें भी देख लेना, उसमें भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है। सेम, सेम है तुम्हारा अभी जो सिलेबस है ना निमसेट का, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उसमें, लेकिन जो इतना अभी हम पढ़ाएंगे ये तो आना ही आना है उसमें। जैसे वेक्टर उसमें नहीं था, वेक्टर इसमें है। इसका एग्जाम पता नहीं कब होता है। इसमें बहुत सारा चीज़, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब सब इंटीग्रेशन, ये सब सब देखना होता है। यहाँ का क्वेश्चन यहाँ से तुम लोग को मिल जाएगा, सेट थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ है पेज?
ठीक। अब यहाँ से तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। इस- कुछ दिन और पढ़ाने दो, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम करवाना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्या डाउट था, रुको 1 मिनट। इक्वेशन बोलना। 7। हाँ, ठीक है। ये था, ठीक है। इसमें हमको देखना है पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट, ये सब चेक करना है। तो पहले देख लेते हैं साइन चेंज। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो प्लस टू माइनस एक हुआ, माइनस टू प्लस एक हुआ, यानी कि टोटल साइन चेंज कितने हो गए? दो। यानी कि टू पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। अब दूसरा नेगेटिव देखना होगा। तो यहाँ माइनस, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। -x⁻7, -x⁻3, फिर इसके बाद -x⁻4 एंड माइनस, सॉरी, +x², ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस, क्या? माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये माइनस। चेंज इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा हर जगह क्या हो रहा था, माइनस डाल रहे थे ना। -x⁻7 है, उसके बाद -x⁻3 है, -x⁻4 हो गया, फिर उसके बाद -x⁻2 हो गया। तो इसका क्या होगा, -x⁻7, इसके पास -x³, यहाँ पर x⁻4। अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वही ना आएगा। हाँ, हाँ। पहले देखो यहाँ पर माइनस आ चुका था। एक लाइन और बनाने के बाद यहाँ पर -x⁻7 था, फिर प्लस -x⁻3 हुआ था, फिर यहाँ माइनस। ये देखो, ये माइनस का पावर 4 रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी हुआ था। तब ना यहाँ पर बोले -x⁻7, -x⁻3, 4 और यहाँ 2। कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर रहता है, उसका इवन पावर अगर हम डाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ प्लस, यहाँ देखो माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया, तो सिंगल एक ही साइन चेंज हुआ था, ठीक है। बाकी दोनों जगह तो माइनस माइनस था। तो यहाँ से एक नेगेटिव रूट निकला। अब टोटल कितना है, 7। 7 में से दो पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव, 4 कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो तुम लोग को हम ये बुक भेज देते हैं, तुम लोग उसको कर लेना। और कल फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन ये सब देखना है। तो हम बुक भेज देते हैं ये।